ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची का इस्तकबाल किया। आला हुक्काम भी ईरानी वज़ीर खारजा के इस्तकबाल के मौके पर मौजूद थे। दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर खारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने इस्लामाबाद रवानगी से कबल सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर खारजा का कहना था कि हमसाया ममालिक ईरान की तरजीह हैं। वो पाकिस्तान, रूस और ओमान के दौरे का आगाज़ कर रहे हैं। दौरों का मकसद दो तरफ़ा उमूर पर अपने शराकतदारों के साथ करीबी राबते रखना और ख़ित्ते में होने वाली पेशरफ़्त पर मुशावरत करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पर मबनी 2 रुकनी अमरीकी वफ़द इस्लामाबाद भेजने का फैसला व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ईरान से मुज़ाकरात के लिए हफ्ते की सुबह पाकिस्तान रवाना होंगे। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक नायब सदर जेडी वैंस अमरीका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक इन मुज़ाकरात के लिए ईरान ने खुद राब्ता किया और बिलमुशाफा मुलाकात की दरख्वास्त की। हुकूमत ने पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे और डीजल 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे हो गई। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे हो गया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा है कि ईरान के पास अब भी मौका है। मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान को अपना बेहतर फैसला करना होगा। ईरान को एटमी हथियारों का प्रोग्राम छोड़ना होगा। डील के लिए ईरान के पास ये तारीखी मौका है। बॉल ईरान के कोर्ट में है। ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी हर गुजरते दिन मजबूत हो रही है। अमरीकी फ़ौज के जनरल डैन केन ने कहा कि अमरीका अपना हुर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी पर हर सतह पर अमल दरामद कर रहा है। कब्जे में लिए गए ईरानी बहरी जहाज़ तोस्का का अमला महफूज है। वज़ीर खारजा इसाक़ डार और रूसी वज़ीर खारजा सरगई लारोफ का राब्ता। दफ्तर खारजा के मुताबिक सरगई लारोफ ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसाक़ डार ने मसाइल के हल के लिए मुकालमा और सिफारतकारी जारी रखने का आज़म दोहराया। दोनों रहनुमाओं का आला सतह के रवाबित बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। इसाक़ डार की ज़ेर सदारत वज़ारत खारजा में भी इजलास इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इसाक़ डार का इलाक़ाई चैलेंजेस के हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। ईरानी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान बहादुर अवाम और रहबर आला के इक़दामात की रहनुमाई में आगे बढ़ रहा है। मवाख़ज़े के मुतालबात का सामना करने वाले सदर को ईरान को लेक्चर देने के कोई हक़ नहीं है। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल हातमी ने कहा हम सब ईरानी और इनकलाबी मुसलमान हैं। ईरानी कौम मुसल्लह फ़ौज और हुकूमत मजबूत इत्तेहाद से दुश्मन को उसके किए पर पशेमा करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी का ईरानी कौम के गैर मामूली इत्तेहाद को खराज तहसीन। कहा ईरानी कौम के इत्तेहाद से दुश्मन में दरार पड़ गई है। ये बेमिसाल यकजहती उन अनासर को दरहम बरहम कर रही है जो ईरान को कमज़ोर करना चाहते हैं। मुश्तबा ख़ामेनी ने खबरदार किया कि दुश्मन की मीडिया कार्रवाइयाँ आवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाकर कौमी इत्तेहाद और सलामती को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। ईरानी कौम दुश्मन को उसके मज़मूम मकासद में कामयाब ना होने दे। रूसी ज़राए का कहना है कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले दोस्त ममालिक के टैंकर से कोई टोल टैक्स वसूल नहीं करेगा। गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से लेने वाला टोल टैक्स मरकज़ी बैंक में जमा कराने का ऐलान किया था। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर ने कहा था कि टोल टैक्स से हासिल होने वाली पहली आमदनी मरकज़ी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई।
यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियां नरम करने का इशारा दे दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा ईरान के समझौता करने की सूरत पर उस पर आयद पाबंदियां नरम की जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन के इजलास में किसी मुल्क ने पाबंदियां नरम करने की मुखालफत नहीं की। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। कहा यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में फौरी शमूलियत मुमकिन नहीं, मगर उसकी यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए एक अमल तजवीज़ किया गया है। ईरानी वफ्द के पाकिस्तान आने की खबर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मनफी रुझान दूसरे सेशन में मुस्बत हो गया। हंड्रेड इंडेक्स 1498 पॉइंट्स इजाफे से 1,70,672 पॉइंट्स पर बंद हुआ। खबर आने से कबल पहले सेशन में इंडेक्स 2,165 पॉइंट्स कमी से 1,67,007 पॉइंट्स पर था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद की खबर पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $107 से कम होकर $104 फी बैरल पर आ गई। WTI $2 कमी के बाद $95 फी बैरल पर फरोख्त होता दिखाई दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आज आलमी बरादरी को पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मुज़ाकरात, ताउन, तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी बराए अमन के आलमी दिन पर अपना अज़्म दोहराते हैं। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात को डिपॉजिट की अदायगी मुकम्मल। मजीद $1 अरब वापस कर दिए, जिसके बाद UAE के $3 अरब 45 करोड़ के तमाम डिपॉजिट की वापसी मुकम्मल हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक UAE को गुज़श्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ की अदायगी की गई थी। करंट अकाउंट सरप्लस है। अंदाज़ा है कि ईद तरसीलात से ज़खायर बढ़ेंगे। जंगबंदी से तेल और गैस की अदायगियाँ भी आसान होंगी। इस हफ्ते सऊदी अरब ने $1 अरब जमा कराए। सोमालिया के करीब बहरी क़ज़ाक़ों ने ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। ऑनर 25 नामी जहाज़ के अमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर 21 अप्रैल को क़ज़ाक़ों ने हमला किया। वफाक़ी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ारत बहरी उमूर की वज़ारत ख़ारजा से फौरी सिफारती राब्तों की दरख्वास्त। पाकिस्तानी अमले की रिहाई के लिए सोमाली हुकूमत से राब्ते की कोशिश जारी। खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 22 खवारिज हलाक, असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 21 अप्रैल को किए गए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान खवारिज की फायरिंग की जद में आकर 10 साल का बच्चा भी शहीद हुआ। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। लाहौर में अपने 3 बच्चों के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिमा 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। DIG सैयद ज़ीशान रज़ा के मुताबिक खातून ने कत्ल का इल्ज़ाम सास पर लगाने की कोशिश की। खातून ने बताया वो अपने खाविंद के साथ रहना नहीं चाहती थी, जिसके बिना पर बच्चों को कत्ल किया। गुज़श्ता रोज़ खातून ने अपने 3 बच्चों को कत्ल किया था। बच्चों को जंग में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट के करीब शहरी से डिजिटल करेंसी लूट ली गई। FIR के मुताबिक मुतासरा नौजवान बुध की रात लाहौर जाने के लिए गुलिस्तान जौहर से एयरपोर्ट रवाना हुआ। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एयरपोर्ट के करीब पेट्रोल डलवाने के लिए रुका तो पेट्रोल पंप पर डबल कैबिन गाड़ी में सवार 4 अफराद ने असलहे के जोर पर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक घुमाया। डिजिटल अकाउंट से $8,600 निकाल लिए। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर सामान भी छीन लिया। मुल्ज़िमान तशद्दुद के बाद कोरंगी के इलाके में फेंक कर फरार हो गए। कराची की शाहराह भुट्टो पर डाकुओं का शहरी से 25 लाख रुपए लूटने का वाकया, मुद्दई सामने आ गया। मुतासरा शहरी के मुताबिक वाकया 9 रोज़ पहले पेश आया। शाहराह भुट्टो से उतरते हुए डाकुओं ने कार से गाड़ी को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल पर डाकुओं के मजीद साथी आए, घेरे में लेकर तशद्दुद किया, रकम छीन ली। वारदात की रोजनामचे में एंट्री भी करवाई। मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस की शहरी की जानिब से रोजनामचा दर्ज करवाने की तस्दीक। कहा डाकुओं के जेर इस्तेमाल गाड़ी की नंबर प्लेट जाली है। वारदात में शहरी के दफ्तर का कोई भेदी मुलविस है। मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह में तकरीबन 2% इजाफा 13.98% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में अंडे, मटन, चिकन और घी समेत 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ।
आलू, डबल रोटी और कुकिंग ऑयल की कीमत भी बढ़ी। इसके बरक्स टमाटर, प्याज, डीजल, LPG, आटा और चीनी की कीमतों में कमी आई। हफ्तेवार बुनियादों पर महंगाई में 0.3% कमी हुई। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ काया कालास का ईरान के साथ मुज़ाकरात में जौहरी माहिरीन को शामिल करने का मुतालबा। कब्रस में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के गैर रस्मी सरबराही इजलास के मौके पर गुफ्तगू में कहा, अगर ईरान से बातचीत जौहरी मामले पर की जा रही है और उसमें जौहरी माहिरीन ही मौजूद नहीं तो ईरान के साथ ये माहिदा 2015 में हुए माहिदे से भी कमज़ोर होगा। मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर खरकाश का कहना है कि अबूधाबी और तेहरान में एतमाद साजी में अब ज़माना लगेगा। ईरान ने अमरीका और इसराइल से अपनी जंग के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात पर बहुत हमले किए। ये नहीं हो सकता कि कोई आप पर 2800 मिसाइल और ड्रोन मारे और फिर एतमाद साजी की बात करें। मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी जहाज़ों पर फौजियों को कम ग़िज़ा दिए जाने की नई तस्वीर सामने आ गई। ये तस्वीर अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक ने शेयर की हैं, जिनमें दिखाया गया है कि अमरीकी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन पर मौजूद फौजियों को कम और नाक़िस ग़िज़ा फराहम की जा रही है। पेंटागन एक से ज़्यादा मौक़े पर तहदीद कर चुका है कि मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी बहरी जहाज़ों पर ग़िज़ा की कोई किल्लत नहीं। जजिस के इंतजामी तबादले आइन के मनाफी, बगैर वजह तबादले जज को सज़ा देने जैसा होगा। जजिस के तबादले के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुला सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। तहरीरी जवाब में कहा, जुडिशल कमीशन का इजलास मखसूस मकसद के लिए बुलाना मुमकिन नहीं। 9 में से 5 जजिस के तबादले से अदालती निज़ाम मुतासिर हो सकता है। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जजिस की वापसी से विफाक का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। ऑफ ग्रिड सोलर सार्फिन को किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। ऑफ ग्रिड सारिफ नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं होता। नेपरा ज़राए के मुताबिक ऑफ ग्रिड सारिफ नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग कैटेगरी में भी नहीं आता। नए नेपरा रेगुलेशंस में सिर्फ नए सारिफिन के लिए नेट बिलिंग मुतारिफ कराई, जिसके तहत तमाम लोड्स के लिए सोलर सार्फिन को लाइसेंस नेपरा से लेना पड़ेगा। नेपरा लाइसेंस पर 1000 रुपये फ़ी किलोवाट के हिसाब से फ़ीस वसूल करेगा। पहले नेपरा सिर्फ 25 किलोवाट से ज़्यादा लोड के सोलर सार्फिन को लाइसेंस जारी करता था। 25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन मुताल्लिक़ा डिस्को से मंजूरी ले सकते हैं, जिस पर कोई फीस लागू नहीं थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि गुल प्लाजा सानह पर जुडिशल कमेटी के रिपोर्ट पर सब कमेटी बनाई है, जो रिपोर्ट की रोशनी में सिफारिशात देगी। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा, जिस दिन सानह गुल प्लाजा हुआ वो कराची से बाहर थे। कीमती जानें ज़ाया होने पर बहुत अफसोस हुआ। गुल प्लाजा सानह में जहाँ बाक़ अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए दिए, लेकिन इंसानी जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान को अमन और मुज़ाकरात के किरदार पर आलमी पज़ीराई मिली। काबीना इजलास से खिताब में कहा, मुल्की मफाद में वफाकी हुकूमत के इजलासों में शिरकत की। बुशरा बीबी की ज़ाती डॉक्टर्स और अहल खाना से मुलाकात ना करवाना बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ इम्तियाजी सलूक जारी रहा तो हर किस्म की मसलहत ख़त्म कर देंगे। बलूचिस्तान में माँ और नौमौलूद की सेहत के मंसूबे का आगाज़। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि 7 अजला के सिवा 100 अस्पतालों में सहूलियात का आगाज़ हो गया। मंसूबे के आगाज़ पर हुकूमत चीन के ताउन पर मशकूर हैं। सरफराज भुट्टी ने गवादर में ख़वातीन के लिए बनाए गए पहले बाजार का भी इफ्तिताह कर दिया। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाजन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अहाते में कूड़ा फेंक दिया। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक 150 से ज़ायद नए मुलाजमीन की मार्च की तनख्वाहें वाजिब अदा हैं। अकाउंट्स ना खुलने के बाइस ताख़ीर हुई। मुलाजमीन को कल से नकद अदायगी करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मुख्तलिफ जगहों पर जब उनसे सवाल किया जाता है कि कराची की यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि अब तो मीम्स भी बन गई हैं कि हॉर्मोस खुल गई है लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुली।
पता नहीं, शायद किसी ने यहाँ के लोगों की बातें सुन ली और हरमोज फिर बंद हो गई। मुराद अली शाह का कहना था कि कोशिश कर रहे हैं कराची के मसाइल हल करें। निजी एयरलाइन ने लाहौर से हज ऑपरेशन का आगाज कर दिया। PK 747 से 310 आज़मीन हज मदीना रवाना। निजी एयरलाइन की 34 हज परवाज़ों से 12,000 से ज़ायद आज़मीन हज रवाना होंगे। इस्लामाबाद में दवासाज कंपनीज की गाड़ियों का दाखिला बंद होने से मुताल्लिक़ जियो न्यूज़ की खबर पर नोटिस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से रब्ता। दवासाज कंपनीज की गाड़ियों को इस्लामाबाद दाखिले की इजाज़त देने की हिदायत। कहा, अद्वियात सप्लाई के लिए गाड़ियों का दारुल हुकूमत में दाखिला यकीनी बनाया जाए, इसमें किसी किस्म का तातुल नहीं आना चाहिए। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। महकमा सेहत की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक कराची में मजमूई तौर पर 8 अफराद मंकी पॉक्स का शिकार हुए। सिंध भर में अब तक मंकी पॉक्स के 33 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खैरपुर में सबसे ज्यादा 22 एम पॉक्स केसेस सामने आए। इस्राईली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर होने का इंकशाफ। नेतन्याहू ने बताया कि डॉक्टर्स ने उनके तिब्बी मुआयने में पता लगाया है कि उनके प्रोस्टेट में 1 सेंटीमीटर से छोटा कैंसर ट्यूमर है। इस ट्यूमर का इलाज कर लिया गया। उन्हें 2 माह से ये बात छुपाई ताकि जंग के दौरान ईरान उसे प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल ना कर सके। इससे पहले दिसंबर 2024 में नेतन्याहू के बड़े हुए प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया गया था। यूक्रेन के सदर की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। यूक्रेन के सदर ने कहा, मुलाकात नतीजा खेज रही। मशरिक़ वस्ता और खलीज की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। भारतीय वज़ीर दिफा का अपना दिफा कमजोर पड़ गया। आबदोज में दाखिल होते ही उनकी टांगें लड़खड़ा गईं, फिसल कर गिरे और गिरकर सबमरीन में फंस गए। काफ़ी तकदौ के बाद उन्हें निकाला गया। निकलने के बाद दोबारा आबदोज में दाखिल होने पर राजी ना हुए। कहा, अंदर जगह बहुत तंग और खौफनाक है। HPL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के रिचर्ड ग्लेसन, शादाब खान और इमाद वसीम की तबाहकुन बॉलिंग। हैदराबाद किंग्समैन 80 रन्स पर पवेलियन लौट गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 7वें ओवर में हासिल करके प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। मोहसिन रियाज 42 रन्स बनाकर नुमाया रहे। इवेंट में आज कराची किंग्स का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होगा। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स के मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और लेजेंडरी गुलकार माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनने वाली पहली बायोपिक माइकल रिलीज कर दी गई। फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार उनके भतीजे जेफर जैक्सन निभा रहे हैं।